ग्रांट देते हैं वो सारी उपलब्ध कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो ऐसा रेजोल्यूशन पंजाब की ओर से अगर आएगा, ऐसे ही मेरी कल चंडीगढ़ में भी बैठक है, हरियाणा में भी बैठक है, तो उनको भी ये सुझाव दूंगा कि क्लस्टर ई बस सेवा के लिए सभी नगरों का, क्योंकि सवारी तो आखिर ये शहरों में एक दूसरी जगह आना जाना उनका लगा रहता है, तो ये एक अच्छी सेवा शुरू हो सकती है। सोलर का तो इतना, क्योंकि स्कोप जो है वो पंजाब में नहीं है, क्योंकि उसके लिए जितनी लैंड चाहिए, पंजाब की लैंड फर्टाइल लैंड है, शहरी आबादी और फिर बाकी सब कॉस्टली भी है, तो उस नाते से यहाँ सोलर का स्कोप उतना नहीं है। सर, शालन प्रोजेक्ट को लेकर आज शिमला की मीटिंग हुई है, हिमाचल सरकार की अपना मकसद रख रही है, पंजाब सरकार की मकसद रख रही है, दोनों की गल से हुई है कि इस लेके पंजाब पुनर्गठन एक्ट जो है उसी के अंदर अकॉर्डिंग 100 साल के बाद पंजाब की रहती है या नहीं रहती, कुछ स्थिति क्लियर कर। मैंने आपको जैसे बताया है कि दोनों प्रदेश सरकारें अपने अपने स्टैंड पर अड़ी हैं। उनका कहना यह है कि ये 100 साल के बाद हमको मिलना चाहिए, और पंजाब का कहना है कि इसका जिक्र जो है वो स्पष्ट किया हुआ है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 में। तो उस पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट अपना कोई ना कोई एक निर्णय देगी, और सुप्रीम कोर्ट का अभी तारीख भी शायद जल्दी लगी हुई, 9 तारीख है अभी, जल्दी है, हाँ जल्दी एक तारीख लगी है उनकी। तो हम भी अपना हमारा स्टैंड जो केंद्र सरकार का वही है कि जो जस्टिफाइड है, जो भी एक्ट कहते हैं, जो नियम कहते हैं, एग्रीमेंट की अपनी भाषा, उसको सारे को अध्ययन करके और हमारी ओर से जो भी स्टैंड लिया जाएगा वो न्यायपूर्ण होगा। हम किसी की फेवर करना हमारे पार्ट पर उचित भी नहीं है, ना हम हिमाचल की फेवर कर रहे हैं, ना हम पंजाब की कर रहे हैं। जो उचित होगा, जो निर्णय कागजों के हिसाब से, यानी एग्रीमेंट के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से जो उचित होगा, और वही फैसला मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट करेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट करेगा वो सबको मान्य होगा। देखिए, ये विषय कम से कम न तो पावर डिपार्टमेंट के अंदर आता है, न ये महुआ में आता है, तो जो विभाग इस पर लगे हैं उनके सामने अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप भेजेंगे जरूर, कोई ना कोई एक्शन है। पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि जिस तरीके से JNK में रेजोल्यूशन पास हुआ है आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के लिए, उसके ऊपर आप कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, झगड़ा भी हुआ सब, मैंने थोड़ा सा टीवी में झलक देखी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो एक विषय 1947 में ही सॉल्व होना चाहिए था, वो उस समय सॉल्व नहीं हो सका। वो कोई ना कोई कमी रही होगी उस समय, उस पर हम नहीं जाते, लेकिन देश की जनता एक मांग कर रही थी कि हम 370 हटा करके जम्मू कश्मीर को भी देश का एक ऐसा ही अभिन्न हिस्सा बनाएं जैसे बाकी प्रांत हैं। तो वो 370 के एब्रोगेशन के बाद वो हिस्सा बन चुका है। अब उसके बनने के बाद आज 370 के बारे में अगर अलग से कोई वो प्रदेश की कोई भी सरकार रखती है, कोई पार्टी रखती है, वो निरर्थक है, कोई इसका अर्थ नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल कोई उसके हेतु हो सकते हैं उन लोगों को उठाने के, अन्यथा 370 का कोई कारण नहीं है कि उसको दोबारा से लाया जाएगा। तो एब्रोगेशन ऑफ 370 इज फाइनल एंड इट इज फॉर एवर, नो क्वेश्चन टू रिवाइव इट। एक सवाल थोड़े डिपार्टमेंट के नाल इंटरैक्टिव कनेक्ट भी चलता पोल्यूशन का मसला, क्योंकि अगर पोल्यूशन होगा तो शहरों में भी पोल्यूशन होगा। पराली का मसला पंजाब के बहुत बड़ा मसला, हरियाणा में बहुत बड़ा मसला, दिल्ली या हिमाचल का पाकिस्तान तक पहुंच गया। इस मसले को लेके की जांच जा रहा, पंजाब ने प्रपोजल भी भेजा सी 2500 रुपए पर, तो प्रपोजल पहला भी ब्लैक कर दिया, वो भी कहते हैं एजुकेशन सेंटर सरकार से लग रही है कि सेंटर सरकार पंजाब सरकार प्रपोजल भेजी, सेंटर सरकार डाल रही है। इस मसले का बिना पैसे की सोल्यूशन के लिए, देखिए, पैसे का एक रिक्वेस्ट किसी भी स्टेट से जाती है, जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली सरकार के पास केंद्र, क्योंकि ये विषय प्रदेश सरकारों का ही है कि अपने यहाँ इस प्रकार के एनवायरमेंटल विषयों को प्राप्त जहाँ होता है उसके कोई भी प्रोजेक्ट लगाए, ये ड्यूटी, ये काम जो है ये प्रदेश की सरकारों का है। फिर भी जो कि प्रदूषण एक ऐसा विषय है जिसकी कोई बाउंड्री लिमिट्स नहीं होती हैं, ये कहीं से भी हवा इधर से उधर जाती है, तो उसकी चिंता केंद्र सरकार को भी है। तो हम लोगों ने जितने भी फंड्स हैं इस काम के लिए वो पहले ही प्रदान किए हुए हैं, और इसमें हमारा जो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है वो इस पर सारा ध्यान रखे हुए है, और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से इन चीज़ों पर समय समय पर बयान भी हम हमारे जो मंत्री हैं वो देते हैं, विभाग देते हैं, कोर्ट में भी हम स्टैंड लेते हैं। हाँ, हमारी सबसे अपील रहती है कि प्रदूषण को कम करने के लिए जो जो चीज़ें करनी है वो सब हरियाणा सरकार भी अपने लेवल पर कर रही है, पंजाब सरकार भी कर रही है, और कुछ चीजें एक इम्प्रेशन बनाया जाता है कि शायद यही एक कारण है प्रदूषण का, ऐसा नहीं है।
पराली का ठीक है, जलाने से धुआं निकलता है, एक कारण हो सकता है, लेकिन और बहुत से कारण हैं। ट्रांसपोर्ट भी उसमें कारण है, इंडस्ट्री भी उसमें कारण है, कंस्ट्रक्शन भी उसमें कारण है। तो ये एक ऐसा मिला जुला इफेक्ट है। और कुछ जिसको कहना ग्लोबल वार्मिंग, ये भी कुछ का एक विषय है। तो ऐसे कई इश्यूज को मिलकर के हाँ, पोल्यूशन सबके लिए हानिकारक है, ये पोल्यूशन का निवारण होना ही चाहिए। इस संबंध में आपस में बैठ करके विचार करके जो करना होगा सब करेंगे। प्रदेश सरकारें भी कर रहे हैं, केंद्र भी कर रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है और न कोई टकराव का इशू है। ने आज फिर से ही बोला कि जो हरियाणा इलेक्शंस है उसमें केंद्र सरकार, इलेक्शन कमीशन सब मिले हुए हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते। ईवीएम से मैंडेट चुरा दिया। देखिए, आज से कुछ महीने पहले मेरा एक अपना रोल था, अब रोल बदल चुका है। धन्यवाद।